बच्चों, पिछली तासिका के समय कक्षा छठी में हमने विषय हिंदी को लेकर बुद्धि का सौदागर इस पाठ का अध्ययन किया। इस पाठ का अध्ययन करने के बाद बुद्धि का सौदागर किस तरह से अपनी अक्ल किस्म के अनुसार बेचता है ये देखा, और उसके बाद इसके शब्दार्थ रूपी कठिन शब्द हमने लिए थे। पाठबोध के अंतर्गत जो सवाल यहाँ पे मौखिक और लिखित दिए गए थे, इनका उदाहरण सहित हमने इसका अध्ययन किया है। अब हम लिखित प्रश्नों के बाद जो भाषा ज्ञान के माध्यम से यहाँ पे भाषा ज्ञान के माध्यम से यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, इसकी पढ़ाई करेंगे। उससे पहले सोचे और लिखे में दो क और ख प्रश्न दिए, इसका अध्ययन हम करेंगे। जैसे, क्या होता अगर सेठ का लड़का सौदागर की सीख वापस न करता? जैसे, सेठ का लड़का सौदागर की सीख वापस न करता तो बाकी के लोग गए, उस प्रकार सेठ का लड़का भी वहाँ न रुकता और न दो दासियों का गवाह न होता। उसे राज दरबार में आने की उस पर नौबत नहीं आती। जैसे, सेठ का लड़का सौदागर की सीख वापस न करता तो वहाँ पे उस दो दासियों के बीच जो झगड़ा होता था उसमें उसका नाम न आता और न ही उसे राज दरबार में उपस्थित रहना पड़ता, क्योंकि सेठ की सीख वापस देने के बाद वह उसने कहा था कि इस सीख का उपयोग नहीं करेगा, इसलिए वो दो दासियों का झगड़ा देखते बैठा और उस दो दासियों ने उन दोनों की झगड़ों का गवाह सेठ के लड़के को बनाया। ख, राजा बिना सोचे समझे दवा पी लेता। राजा बिना सोचे समझा दवा पी लेता तो राजा की मृत्यु हो जाती और राज दरबार के षड्यंत्री यानी मंत्री और वैद्य के साजिश में फंस जाता और राजा बेचारा मर जाता। इसलिए राजा बिना सोचे समझे दवा पी लेता तो ये अनिष्ट होता। अब सोचे और लिखे इन प्रश्नों के बाद आपको भाषा ज्ञान के अंतर्गत यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे, इन वाक्यों में रेखांकित शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? भाषा ज्ञान में पहला प्रश्न, क, लड़के ने काम की कई बातें सीखी थी। क के अंतर्गत आपको वाक्य दिया है, लड़के ने काम की कई बातें सीखी थी। यहाँ पे लड़के ने, इसका मतलब है ये कि लड़के ने काम की कई बातें सीखी थी। किसने सीखी थी? लड़के ने। तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द लिखिए। उसके बाद यहाँ बुद्धि बिकती है। यहाँ क्या बिकती है? बुद्धि। बुद्धि ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो ख, यहाँ बुद्धि बिकती है, इसका रूप बुद्धि का स्त्रीलिंग। ख के बाद ग, सौदागर ने कागज की एक पर्ची निकाली। किसने निकाली? सौदागर ने। सौदागर पुल्लिंग शब्द है ये। सौदागर ने कागज की एक पर्ची निकाली। आगे लिखिए पुल्लिंग।
घ सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए, पुल्लिंग शब्द है ये। किसने? सेठ ने। सेठ ये शब्द पुल्लिंग है। सेठ ने कागज पर हस्ताक्षर किए। ड एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। कौन बीमार पड़ गया? राजा। राजा ये शब्द पुल्लिंग है। देखो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द की व्याख्या यदि हम देखते हैं ना, डेफिनेशन जिसे हम लोग कहते हैं, जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और जिस शब्द से स्त्रीलिंग जाति का यानी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे एक ही शब्द स्त्रीलिंग रूप है, जैसे यहाँ बुद्धि व्यक्ति है, बुद्धि ये स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी के सभी पुल्लिंग शब्द है। लिखिए, बातें, बुद्धि, सौदागर, सेठ, राजा, इसमें बुद्धि ये सिर्फ शब्द स्त्रीलिंग है। एक के बाद दूसरा प्रश्न, शब्द पहली पूरी करें और शब्द लिखे। इन शब्दों को आपको क्या करना है? लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला शब्द है तिरस्कार, दूसरा शब्द है पुरस्कार, दूसरी पहली देखिए प्रगति, आगति, इकाया, बिकाया। यहाँ पे आप लोग क्या करना है? शब्द पहली पूरी करें और शब्द लिखिए। जैसे तिरस्कार और पुरस्कार, यहाँ पे जो खाली पहली दिए ना, वहाँ पे लिखना है आधा स और क, स्कार। दूसरी पहली में लिखना है ग, प्रगति, आगति। तीसरी पहली में लिखना है इकाया, बिकाया। तो यहाँ पे आपको क्या करने हैं? पहली में जो शब्द आते हैं उसे लिखना है तिरस्कार, पुरस्कार, प्रगति, आगति, इकाया, बिकाया। अब पन्ना क्रमांक 19 पर जाएंगे हम। देखिए, भाषा ज्ञान के अंतर्गत 1, 2 होने के बाद तीसरा उपप्रश्न, सही शब्द से वाक्य पूरे करें। सही शब्द से वाक्य पूरे करें। यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द राइट वर्ड्स। जैसे यहाँ पे आपको को, पर, ने, का, में, से ये कारक दिए हैं। इन कारकों को लिखकर वाक्य पूरा करना है। जैसे सही शब्द से वाक्य पूरे करें। इसमें क, माँ ने सामान छत पर रख दिया। यहाँ पे ने, छत पर, ने के बाद कहाँ? माँ ने सामान छत पर रख दिया। ख, प्याले में चाय थी। प्याले में चाय थी। ग, पूनम रदिया से अधिक होशियार है। पूनम किससे होशियार है? रदिया से। पूनम रदिया से अधिक होशियार है। घ, अखिल ने मोहन को खेलने के लिए बुलाया। अखिल ने किसे बुलाया? मोहन को। किस लिए? खेलने के लिए। अखिल ने मोहन को खेलने के लिए बुलाया। ड, नदीम का भाई आया था। कौन आया था? नदीम का भाई आया था। यहाँ पे ने, को, से, में, पर, का ये सभी कारक चिन्ह है या विभक्तियाँ है। हिंदी कारक प्रधान भाषा है।
बिना कारक के हिंदी का कोई वाक्य पूरा नहीं होता। इसलिए कारकों का हमारे हिंदी भाषा विषय के माध्यम से स्थान बहुत ही अहम है, क्योंकि दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कारक करते हैं, उसमें संबंध जताते हैं, सांप्रदायिकता जताते हैं। जैसे संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। इन कारकों के माध्यम से हम क्या करते हैं? हिंदी भाषा को आत्मसात करते हैं। जैसे यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है वह कारक कहलाता है। देखो, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा यानी क्या? नाम। नाम सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे माँ ने सामान छत पर रख दिया। किसने सामान रख दिया? माँ ने। तो ने यहाँ पे कारक है। सामान कहाँ रख दिया? छत पर। पर यहाँ पे संबंध कारक है। तो इस तरह से ज्ञान या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है वह कारक कहलाता है। जैसे कारकों की संख्या यहाँ पे है, को, पर, ने, का, में, से आदि कारकों से शब्दों का, वाक्यों का अर्थ हमें पता चलता है। भाषा ज्ञान के अंतर्गत तीसरा उपप्रश्न होने के बाद चौथा, दिए गए संज्ञा शब्दों के लिए सही विशेषण शब्द लिखे। देखो, दिए गए संज्ञा, संज्ञा यानी क्या है? नाम। शब्दों के लिए सही विशेषण शब्द लिखे। नाम के बदले लिखने वाला जो शब्द होता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे विचार, अद्भुत विचार। निर्धन लड़का, दो रानियां, धनी सेठ, सस्ती दुकान, छोटा सा गांव। यहाँ पे संज्ञा के आगे जो विशेषण आता है उन शब्दों को यहाँ पे लिखना है। जैसे निर्धन लड़का, लड़की के पास क्या है? धन नहीं है, इसलिए वो क्या है? विशेषण निर्धन। सेठ कैसा है? धनी। सेठ धनी। विचार कैसा है? अद्भुत, आश्चर्यजनक। जैसे उस लड़के के मन में अद्भुत विचार आया, क्या कि क्यों न मैं बुद्धि की दुकान लगा लूं। विचार अद्भुत। रानियां दो, जिनका झगड़ा चल रहा था ना बाजार में, दो रानियों की दासियां जो ना झगड़ा कर रही थी। रानियां दो। गांव छोटा सा, गांव कैसा? छोटा सा। विशेषण क्या है? छोटा सा। दुकान कैसी है? सस्ती। जैसे यहाँ पे बुद्धि बिकती है वो भी सस्ती दामों में। जैसे उस निर्बुद्ध सेठ के लड़के ने 1 पैसे में बुद्धि खरीद ली थी। इस तरह भाषा ज्ञान के अंतर्गत चौथा जो प्रश्न है, संज्ञा शब्दों के लिए सही विशेषण का इस्तेमाल करें, उपयोग करें। पांचवा, वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखे और सही या गलत लगाकर बताएं कि आप सौदागर लड़के के लिए किन शब्दों का प्रयोग करना सही समझते हैं। जैसे क, जो दूर की सोचे दूरदर्शी, सही। जो दूर की सोचे उसे दूरदर्शी कहा जाता है। ख, जो सबको प्रिय हो उसे लोकप्रिय कहते हैं। जो सबको प्रिय होता है ना वो कैसा होता है? लोकप्रिय। ग, काम में लगा रहने वाला, परिश्रमी, मेहनती, कामार्थी। आप लोग लिख सकते हैं, काम में लगा रहने वाला, परिश्रमी, मेहनती, कामार्थी, सही।
जिसके मन में कपट न हो, निष्कपट। जिसके मन में कपट न हो वो होता है निष्कपट। जिसकी बुद्धि तेज हो, कुशाग्र बुद्धि। जिसकी बुद्धि तेज हो कैसा होता है, कुशाग्र बुद्धि। जिसके पास धन न हो, निर्धन। जिसके पास धन न हो, निर्धन। इस तरह से वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखकर आप लोग सही का टीका निशान लगा सकते हैं। पन्ना पलटिए, पन्ना नंबर 20 पर आइए। यहाँ पर आपको छोटे छोटे क्रिया के काल के वाक्य दिए गए हैं। जैसे टेंस ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रमुख 3 काल है। जैसे क्रिया के काल टेंस ऑफ वर्ब, पहला, मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है। यहाँ पे मेरे पास कैसी बुद्धि है, तरह तरह की, यानी वो बोल रहा है, यानी क्रिया हो रही है, तो इसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल। जो क्रिया हो रही है उसे वर्तमान कहते हैं। जो क्रिया हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, ऐसा वो बेटा सेठ के निर्बुद्ध लड़के को कहता है। मैं किस्म के अनुसार बुद्धि बेचता हूँ, जैसे उसने सेठ को कहा था। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, क्रिया हो रही है, इसका मतलब है ये वर्तमान काल का वाक्य है। 2, उसने एक दुकान किराए पर ली। अब कब ली थी हमें पता नहीं था, लेकिन उसने क्या की थी, एक दुकान किराए पर ली। तो यहाँ पे क्रिया समाप्त हो चुकी है, इसलिए यह वाक्य है भूतकाल का। जो क्रिया हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिया हो चुकी है, उसने एक दुकान किराए पर ली। ली का मतलब है उसने दुकान शुरू कर दी है। शुरू करने से पहले उसने दुकान कैसे ली थी, किराए पर ली थी। तो यह वाक्य है भूतकाल का। उसने एक दुकान किराए पर ली। क्रिया हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। उसने एक दुकान किराए पर ली, यह वाक्य भूतकाल का है। तुम्हें 1,00,000 रुपए ही दिए जाएंगे, क्रिया होगी, यानी भविष्य में जब मेरे पास आएंगे तो मैं दूंगा। ऐसे तुम्हें 1,00,000 रुपए ही दिए जाएंगे, दिए नहीं है, दिए जाएंगे, तो भविष्यकाल। जैसे क्रिया आगे होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। जो क्रिया आगे होगी उसे भविष्यत काल कहते हैं। क्रिया के होने के समय को काल कहते हैं। देखो, क्रिया के होने के समय को क्या कहते हैं, काल। और ये काल के प्रकार कितने हैं, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल उदाहरण है, मेरे पास तरह तरह की वस्तुएं बेचने के लिए है। दूसरा वाक्य भूतकाल का, उसने एक दुकान किराए पर ली। मैंने एक दुकान किराए पर ली थी। तीसरा वाक्य भविष्यकाल, जो क्रिया आगे होगी उसे भविष्यकाल कहते हैं। तुम्हें 1,00,000 रुपए ही दिए जाएंगे। तुम्हें 1,00,000 रुपए ही दिए जाएंगे। मैं आपको 1,00,000 रुपए ही दूंगा। इस तरह से आप लोग क्रिया के काल को पहचान कर उसके काल लिख सकते हैं। जैसे जो क्रिया हो चुकी है उसे भूतकाल, जो क्रिया हो रही है वो वर्तमान काल, और जो क्रिया आगे होने वाली है उसे भविष्यत काल। इस तरह से छोटे छोटे इस किताब से ढूंढकर वाक्य आपको लिखने हैं। जैसे भूतकाल के 2, वर्तमान काल के 2 और भविष्यत काल के 2। अब आगे देखिए
बातों बातों में, जब को हम चर्चा करते समय बातों बातों में क्या करते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, वैसे बातों बातों में देखो। बातों बातों में इसके अंतर्गत 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला, एक, इस कहानी के अन्य 2 शीर्षक कौन से हो सकते हैं, चर्चा करो और कारण भी बताओ। देखो, पहला तो यह है लड़के की बुद्धिमानी, दूसरा चतुर लड़का। देखो, लड़का था जिसके पास कुछ भी धन नहीं था, वो विचार करता था कि उसके पास धन कैसे आए, तो वो बेचारा क्या करने लगा, विचार करने लगा। विचार करने के बाद उसे एक तरकीब सोची, उसके बाद समझ में आई कि क्यों न मैं लोगों को अक्ल बेचूं, यानी किस्म के अनुसार जिसको जिस प्रकार की बुद्धि चाहिए मैं उसे दूंगा और पैसे कमाऊंगा। इस तरह से वो बेचारा क्या करता है, शहर जाता है और वहाँ पे एक किराए पर दुकान लेता है और वहाँ पे बुद्धि बेचने का काम शुरू करता है। तो लड़के की बुद्धिमानी और चतुर लड़का, इस तरह से 2 आप लोग इसे शीर्षक दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न, बुद्धि का सौदागर सबको सीख देता था, प्रकृति से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, बताए ये हमें क्या सीख देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे प्रकृति के माध्यम से सूरज, फूल, नदी, पेड़ आदि के उदाहरण आप लोग दे सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे सूरज हमेशा सुबह समय पर उगता है, पेड़ पौधों को रोशनी देता है, सूरज की रोशनी से पानी की भाप होकर आकाश में जाती है और फिर आकाश में जाने के बाद उसका बादल बनते हैं और बादल आने के बाद फिर वो ज़मीन पे आते हैं। जैसे सूरज अपना दिन ब दिन काम समय पर निश्चित रूप में पूरा करता है, उस तरह से हम भी प्रकृति से ये सीख सकते हैं, समय पर उगना, रोशनी देना, पेड़ पौधों की मदद करना, सबको दिन और रात के बारे में चौकन्ना रखना, सजग रखना। फूल हमें गंध देते हैं, फूल की सुगंध हम लेते हैं, फूल माला बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फूल हम जैसे लड़कियां बालों में उसे लगाती है, सौंदर्य बढ़ाती है, इस प्रकार फूल के हम तरह तरह के उपयोग कर सकते हैं। हमारे निजी, वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में हम फूलों का गंध सुगंध लेकर आनंद ले सकते हैं, हमारे मन को वो प्रसन्न करते हैं, हमारे आसपास का इर्द गिर्द का वातावरण प्रफुल्लित करते हैं, हमारा सौंदर्य बढ़ाते हैं, शरीर का, व्यक्ति का, समाज का, बगीचे का, उपवन का सौंदर्य बढ़ाने के लिए फूल और कलियां हमें काम आती है। नदी का काम है लोगों तक पानी पहुंचाना। जैसे हिमाचल से नदियां बहते हुए इधर भूपृष्ठ यानी ज़मीन पर आती है, आते समय वो क्या करती है, शुद्ध पानी बहते झरने के माध्यम से हमारे आंगन तक, घर तक पहुंचाती है। इसलिए नदी को सरिता माता भी कहा जाता है। नदी एक पवित्र है, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, तापी, चंद्रभागा आदि नदी हमें क्या करती है, खेती के लिए पानी, पीने के लिए पानी, जानवरों के लिए पानी, पेड़ पौधों के लिए पानी, लोगों की प्यास बुझाने का काम नदी करती है। लोगों को जीवन का काम, लोगों को जीवन दान देने का काम नदी करती है। पेड़ हमें छाया देते हैं, तरह तरह की लकड़ियाँ देते हैं, साथ में सुगंध देते हैं, औषधि पत्तियाँ देते हैं, जिसका सहारा हम क्या करते हैं, जीवन में खाने पीने के लिए करते हैं। जैसे चाय के खेत देखने हम जाते हैं ना, कहाँ, आसाम, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर में
चाय की वनस्पतियाँ होती है, पेड़ों को लगी होती है, उसके पत्ते काट कर हम क्या करते हैं, पीने के लिए चाय बनाते हैं। उसे उस पर प्रोसेस प्रक्रिया करने के बाद उसी तरह पेड़ के कई प्रकार की पत्तियाँ हमें मिलती है जिसकी हम औषधि की मात्रा में उपयोग करते हैं। उससे लकड़ी बनती है, लकड़ी से हम खेत को लगने के लिए औजार बनाते हैं, लकड़ी की नौकाएं बनाई जाती है। तरह तरह का काम पेड़ के माध्यम से, उनकी पत्तियों के माध्यम से होता है। इस तरह से हमें बातों बातों में ज्ञान लेते समय यह हमें देखना है, सोचना है, विचार करना है, फिर हमें इन सवालों के जवाब लिखने हैं। उसके बाद कुछ करने को, एक, बाजार से सामान खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे इसकी जानकारी यहाँ पे लिखना है, बताना है। जैसे सामान, दूसरे कोष्टक में ध्यान रखने वाली बातें, दूसरा कोष्टक है कारण। जैसे सामान, फल, सब्जी अच्छी देखकर हम खरीदते हैं क्योंकि हम उसे खाते हैं। दवाइयाँ, नाम पहचान कर हम परख कर लेते हैं, दवाई से हमारी बीमारी दूर हो जाती है। शरबत, अच्छा देखकर हम क्या करते हैं, उसे पीते हैं। शरबत हमारी सेहत के लिए आवश्यक होता है। पुस्तक, अच्छा ज्ञान पाने के लिए पुस्तक हमें आवश्यक है। अच्छी पढ़ाई करने के लिए, परिश्रम, मेहनत करने के लिए हमें पुस्तक की ज़रूरत है। इस तरह से कुछ करने को माध्यम से इस तरह के छोटे छोटे उपक्रम आप लोग लिख सकते हैं, कर सकते हैं। फल सब्जी लाते समय दवाइयाँ, शरबत, पुस्तक आदि का इस्तेमाल जब हम करते हैं ना, तो उसके प्रति हमें सावधानियाँ बरतनी चाहिए। दो, एक के बाद दो, किसी अजनबी पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अजनबी हमें फंसा सकता है। यदि हम आँख मूंद कर उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो वह हमें ठगा भी सकता है। लेकिन हमारे समाज में कई अच्छे लोग भी हैं जो हमें बुरे वक्त में भी काम आते हैं। उसी प्रकार किसी अजनबी पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे अपने शिक्षक, घर के बड़ों की सहायता से बुद्धिमानी की ऐसी कुछ सीखों का संकलन करें। यानी अपने शिक्षक, जो विषय पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं ना, और घर के बड़े बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, उनसे हम उनकी सहायता लेकर अच्छी कुछ सीखों को संकलन कर सकते हैं। अच्छी कथा कहानियों को सुन सकते हैं, दूसरों को भी सुना सकते हैं। और इसी के चार्ट, कहानी के सहायता के, बुद्धिमानी के किस्से, इनके सुंदर सुंदर अक्षरों पर अपनी कक्षा में इसे लिखकर टंगा सकते हैं, कमरे में लगा सकते हैं और सभी छात्र इसका सामूहिक रूप में पठन कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। इसलिए कुछ करने को माध्यम से भी कई प्रकार के उपक्रम यहाँ पे बताए गए हैं। इस तरह से आज हमने बुद्धि का सौदागर इस पाठ का अध्ययन किया, सवालों के जवाब लिए, कठिन शब्दार्थों के अर्थ सोचे और लिखे। उसके बाद भाषा ज्ञान, बातों बातों में और कुछ करने को जो उपक्रम यहाँ पे बताए गए, इन उपक्रमों की विस्तारता से जानकारी आज हमने यहाँ पे ली। यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।